अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज खसूसी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिया पर बात करना चाह रहा था, लेकिन अचानक हालात ने कुछ और करवट ली है और मुल्क का सियासी माहौल गुंजलक हो गया है। मीडिया कैंपेन स्टार्ट होती हैं, हालात को उलझा कर पेश करती हैं। सीधी तरह से हालात को पेश करना मीडिया का कभी काम नहीं रहा। मीडिया के जरिए जब भी कोई खबर लीक की जाती है, जब भी कोई खबर दी जाती है, तो मेरा ये 30 साल से ज्यादा का तजुर्बा है कि उसमें जाविया लिया जाता है, एंगलिंग की जाती है, उसे गलत रुख दिया जाता है। अब मैं उस खबर की जानिब आता हूं। खबर यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा या आर्मी चीफ ने ISI के मेस में अपोजिशन के सियासतदानों को एक इशाइया पर मदऊ किया। अब इस खबर की बाबत आज तक DG ISPR ने कोई वजाहत पेश नहीं की है, ना उनका नैरेटिव आया है कि ये क्या वाकया था। इसलिए मुख्तलिफ लोग अपने अपने जाविये के मुताबिक इन हकाइक को समझने और बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि एक मुतनाज़िया कानून साजी जिसमें अपोजिशन के हाजिर अरकान दावा के मुताबिक ज्यादा थे, लेकिन स्पीकर ने गलत गिनती की और 12 मुआवनीन खसूसी या मुशीरान जो हाउस के रुकन नहीं हैं, उनके वोट भी शुमार करके FATF और वगैरह 4 बिल मंजूर करवाए, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया और वॉकआउट किया। सबसे पहले इस इशाइया का जिक्र उससे जोड़ा गया और ये बयानियां डेवलप करने की कोशिश की गई कि आर्मी चीफ ने शुक्रिया अदा करने के लिए इस इशाइया का एहतमाम किया है, लेकिन शायद ये ईंट दुरुस्त तौर पर बैठ नहीं सकी। बाद के वाकयात ने इससे मुख्तलिफ सूरत हाल सामने जाहिर की तो यह बयानिया खामोश हो गया। अब उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें अपोजिशन ने पाकिस्तान के अंदर फौज के खिलाफ ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की सियासत में फौजी अफसरान की मुदाखलत के खिलाफ एक सख्त स्टांस लिया। अब फिर हुकूमत के जो मीडिया माहिरीन हैं या जो मीडिया से मुतल्लिका लोग हैं, वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल की करारदादें, पाकिस्तान बार कौंसिल के अंदर अपोजिशन लीडर्स की तकारीर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। मैं अपनी जाती हैसियत में अपने नजरियात के मुताबिक यकीन रखता हूं कि दुनिया में किसी भी मुल्क को फौज की जरूरत नहीं है और फौज का वजूद मुआशरे के अंदर बदअमनी का निशान है। बहरहाल अर्ज करता हूं कि मीडिया जो हुकूमत की तरफ से मीडिया को मैनेज करते हैं, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ तकारीर हुई। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के उस किरदार के खिलाफ बातें हुई, तकारीर हुई और करारदाद पेश हुई कि पाकिस्तानी फौजी अफसरान आला तरीन क़यादत पर सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, मुल्क के अंदर सियासी जमातों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, नई सियासी जमातें बनाते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इसके खिलाफ शदीद रद्द अमल जाहिर किया। पाकिस्तान बार कौंसिल की APC के बाद नेशनल APC हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत पर पूरे पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर्स ने उसमें शिरकत की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद हैं, उन्होंने लंदन से लाइव अपनी तकरीर की और उनकी तकरीर खासी सख्त थी। अपोजिशन ने इस बात पर इत्तफाक का इजहार किया कि पाकिस्तान की फौज की क़यादत और पाकिस्तान के जनरल्स सियासी अमूर में बिला जवाज मुदाखलत करते हैं। इस बात पर सख्त रद्द अमल आया। पाकिस्तान की नेशनल APC के बाद यह खबर लीक की गई कि माजी में यानी जुमेरात के रोज 17 तारीख या 16 तारीख को एक इशाइया हुआ था और मुबैना तौर पर हुकूमत की जानिब से और रवायती तौर पर फौज की हमायत में बोलने के दावेदार सियासतदान, मिसाल के तौर पर शेख रशीद वगैरह ने, रऊफ कुलासरा ने ये बयानियां बेचने की कोशिश की कि APC से कबल पाकिस्तान की अपोजिशन ने जाकर कमर जावेद बाजवा के सामने रूबरू हाजिरी दी और उनसे शायद इजाजत मांगी कि हम APC में ये इस तरह की तकारीर करना चाहते हैं। अब फिर अर्ज करता हूं कि खबर निगार जो चाहे कहता रहे, आपको उस खबर के ज़मान मकान का अंदाजा करना होता है, आपको तज्जिया करना होता है कि यह खबर सच्ची हो सकती है, गलत हो सकती है, मुबालगा आमेज हो सकती है या खिलाफ वाकयात हो सकती है। जब पहली बार यह बात बताई गई कि
एपीसी के अरकान पहले कमर जावेद बाजवा के सामने रूबरू हाजिर हुए और उन्होंने शायद एपीसी के अंदर इख्तलाफी तकारीर करने की इजाजत मांगी, तो मुझे कुछ एहसास हुआ कि यह खबर में कुछ गड़बड़ है। अब हम तज्जिया करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत फौजी क़यादत से 2010 के बाद अमली तौर पर फासला कर चुकी है। यह तो माजी में भी कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने किसी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ फौज से कोई ऐसी अंडरटेकिंग की हो जिससे उस हुकूमत को गिराने का अमल मुमकिन हो पाए। लेकिन बहरहाल 2010 में 18वीं तरमीम पास होने के बाद 2013 तक पाकिस्तान की फौजी क़यादत का जो किरदार रहा, उसके पेश नज़र मैं समझता हूं, यह मेरा तज्जिया है, खबर नहीं है, कि सदर आसिफ अली जरदारी ने यह फैसला किया कि जब तक पाकिस्तान के जर्नैल मामलात की संगीनी को समझ नहीं पाते, उस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह के शराकत इक़्तिदार के किसी फार्मूले को तस्लीम नहीं करेगी। 2013 के इलेक्शन से पहले आसिफ अली जरदारी ने यह पैगाम फौज को पहुंचा दिया था कि आइंदा पीपल्स पार्टी सिर्फ उस हुकूमत में शामिल होगी विफाक की सतह पर जो हुकूमत सिविल सुप्रीमेसी, अवाम की मुंतखब हुकूमत, खारजा पॉलिसी, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मामलात को देखने की ताकत और इस्तात रखती होगी, तो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनेगी। इसके नतीजे में 2013 में बदतरीन धांधली करके पीपल्स पार्टी को कट टू साइज किया गया, पंजाब और पख्तूनख्वा में खत्म कर दिया गया। बहरहाल 2014 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हुई, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पेशकश की गई कि आए आप इक़्तिदार में शरीक हो जाए। 2018 के इलेक्शन से कबल भी ये पेशकश मौजूद थी। 2018 के इलेक्शन के बाद भी ऐसी सूरत हाल मौजूद रही। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए 8 महीने तक वजारत दाखिला की कुर्सी नाम लिखकर खाली रखी गई और पीपीपी लीडरशिप को पैगाम दिया गया कि आप इक़्तिदार में शरीक हो सकते हैं। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर तरीन जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बहुत पहले से यह तय कर चुकी है कि आइंदा हमें किसी ऐसे इंतजाम में शरीक नहीं होना जिसमें फौजी ऑफिसर सिविल हुकूमत को डिक्टेशन दें। इसके बाद दूसरी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हाल ही में इक़्तिदार से बेदखल की गई है। उनके ख्याल के मुताबिक उनसे बिलजबर इक़्तिदार छीना गया है, उन्हें सजाएं दी गई हैं। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ, जो मुस्तकबिल के मुतवक्को कायद हैं, वो सजा याफ्ता हैं। वो अपनी तमाम बर्बादी की जिम्मेदारी फौज पर डालते हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान, जिन्हें अपने जाती हल्का से हराया गया, वो भी समझते हैं कि मुझे फौजी मुदाखलत ने हराया। वो समझते हैं कि पख्तूनख्वा में फौजी मुदाखलत ने JUIF के लिए और अपोजिशन की दूसरी जमातों के लिए मैदान खत्म करवाया। इसके बाद जब ये हुकूमत कायम हुई, PTI की हुकूमत ने तमाम सियासतदानों को बारी बारी जेलों में भिजवाया और उनके खिलाफ मुकदमात कायद किए गए और जेलों के अंदर गैर इंसानी सलूक किया गया। खुसूसी तौर पर आसिफ अली जरदारी को सिंध की बजाय, कराची की बजाय पिंडी की जेल में रखना एक पैगाम देना था। माजी की तरह ये लोग भूल गए कि छोटे सूबों के लीडरशिप के साथ अगर ज्यादती करते हैं तो उनके अंदर किस कदर रंज पैदा होता है। बहरहाल वो वक्त गुजर गया। मैं समझता हूं 2 साल कबल पाकिस्तान की फौजी क़यादत बहुत ताकतवर थी, हाई होप्स थी। इमरान खान की कमिटमेंट थी कि वो 2000 अरब डॉलर बैरून मुल्क से लाएगा और IMF के कर्जे उतारेगा और फौज को देगा और खुद भी मुल्क को खुशहाल कर देगा। 2 साल गुजरने के बाद और खसूसी तौर पर एक्सटेंशन और FATF के मामलात में कानून साजी के लिए इमरान खान की बजाय कमर जावेद बाजवा को अपोजिशन लीडर से बराह रास्त राब्ते करना पड़े। तो मैं आज नहीं समझता कि कमर जावेद बाजवा इस हाई मोरल ग्राउंड पर मौजूद है कि वो अपोजिशन की किसी क़यादत को कंडेम करें, उन्हें बुरा भला कहें या उन्हें डांट डपट का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ। सहाफ़ी और PTI से मुतल्लिका लोग और हुकूमती तर्जुमान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद को स्नब किया, उनको डांटा, उनकी बेइज्जती की। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई बयानिया नहीं आया है, लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मौका पर यह भी कहा कि आप फिर वही सब कुछ कर रहे हैं जो 71 में किया था। और मैं समझता हूं किसी भी फौजी ऑफिसर के लिए इससे बड़ी तजलील की कोई बात नहीं है। मैं जाती तौर पर जानता हूं कि यह बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात है कि किसी भी पाकिस्तान के फौजी ऑफिसर को 71 का वाकया याद करवाया जाए।
बहरहाल ये सब वाकयात बयान करने का मकसद ये था कि आप उस ग्राउंड को समझ लें जिस पर ये बातें हो रही हैं। अब हम आते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो भी तकारीर हुई, उनके लिए ये कहना कि उन तकारीर को करने से पहले अपोजिशन ने किसी को एतमाद में लिया था, ये बचगाना बात है, ये नाकाबिले तसव्वुर बात है। अब हम वापस आते हैं कि जो सरकारी बयानिया आज इस वक्त चल रहा है वो क्या है। कहा यह जाता है कि आर्मी चीफ गिलगित बल्तिस्तान के मौजू पर कोई डायलॉग अपोजिशन के साथ करना चाहते थे और अपने स्ट्रेटेजी के बारे में एतमाद में लेना चाहते थे। मैं इससे डिफर करता हूं। मैं ये समझता हूं कि गुज़श्ता 2-3 महीनों में पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और उनकी क़यादत के बारे में अपोजिशन की जानिब से, अवाम की जानिब से, मीडिया की जानिब से, सियासतदानों की जानिब से और सहाफ़ियों की जानिब से एक एहतजाजी मुहिम पैदा हो चुकी है। ये तस्लीम कर लिया गया है कि फौजी क़यादत सियासत में मुदाखलत कर रही है, सहाफ़ियों की आवाज़ बंद कर रही है, सियासतदानों की आवाज़ बंद की जा रही है। इन हालात में कोई भी आर्मी चीफ होता, उसकी ये मजबूरी थी कि वो अपोजिशन को बुलाकर एतमाद में लेता और अपनी बरात का इजहार करता। मैं समझता हूं कि ये कोशिश मोहतरम कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक मुस्बत पेशरफ थी। वो यकीनी तौर पर अपोजिशन को एतमाद दिलाना चाहते थे कि पाकिस्तानी फौज जिस तरह हुकूमत की फौज है, इसी तरह हर पाकिस्तानी की फौज है और इसी तरह वो अपोजिशन की फौज है। लेकिन ये डायलॉग फ्रूटफुल हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में मेरी रिजर्वेशंस भी हैं। मैं समझता हूं कि ये डायलॉग नाकाम हुआ है। मैं समझता हूं कि बुनियादी जरूरत जो थी इस डायलॉग पर कि अपोजिशन को ये यकीन दिलाया जाए कि पाकिस्तानी फौज सियासी तासब और किसी भी तरह की धौंस धांधली से बालातर अपना मुकाम मेंटेन किए हुए है। ये वक्त की जरूरत है, ये पाकिस्तान की जरूरत है, ये फौज की जरूरत है, ये सियासतदान की, सहाफ़ी की जरूरत नहीं है, ये अवाम की जरूरत है, फौज की जरूरत है कि इस वक्त ये यकीन दिलाया जाए कि पाकिस्तान में किसी तरह की आज़ादियों पर पाबंदी फौज की जानिब से आयद नहीं की जा रही है। पाकिस्तान में किसी तरह का सियासी इंतकाम फौज की जानिब से नहीं लिया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सका। दूसरा मौजू है गिलगित बल्तिस्तान। साजिशी थ्योरियां बयान करने वाले कहते हैं कि गुज़श्ता साल जब आर्मी चीफ के हमरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका के दौरा पर गए थे तो वहां पर कुछ अंडरटेकिंग या कमिटमेंट्स करके आए थे कि हम कश्मीर के मामला को इंडिया की खुशनुदी के राय में, इंडिया की खुशनुदी या इंडिया की ख्वाहिश के तहत हल कर देंगे और जैसा मोदी चाहता है वैसा हो जाएगा। यकीनी तौर पर ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए गए। मोदी ने वो काम किया है जो गुज़श्ता 70 साल में नहीं किया जा सका था। तो पाकिस्तान की अवाम के दिलों में इस बाबत शुबहात आ गए हैं। अब आर्मी चीफ ने अपोजिशन की सियासी क़यादत को एतमाद में लेने की कोशिश की कि पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के मौजू पर कुछ मस्बत अक़दाम करना चाहती है। मैं समझता हूं कि यह ऐसा वक्त नहीं है कि अपोजिशन उन्हें फ्री हैंड दे दे। अपोजिशन, पाकिस्तानी अवाम कश्मीर पर मौजूदा हुकूमत की, मौजूदा फौजी अशराफिया की पॉलिसी को मुस्तहसन नजर से नहीं देख रही है। माजी में भी इसकी मिसाल मिलती है कि जब भी पाकिस्तान के लिए डायलॉग किसी भी नौकरी पेशा शख्स ने किया, किसी भी आर्मी ऑफिसर ने किया, किसी भी आर्मी चीफ ने किया, तो पाकिस्तान के मफादात कमजोर हुए, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। खा वो जनरल जिया का मामला हो कि उसने कहा सियाचिन पर कौन सा घास उगती है, खा वो परवेज मुशर्रफ का हो कि उसने अमेरिका को अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक सपोर्ट करने के लिए हाँ कर दी बगैर किसी पाकिस्तानी मफाद के लिए। लोग कहते हैं मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत उस वक्त यही फैसला करती, लेकिन कम अज कम वो अमेरिका से अपने कर्जे मुआफ करवाने की जद्दोजहद कर सकती थी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि माजी में पाकिस्तानी आवाम का यह तजुर्बा है कि जब भी पाकिस्तान आर्मी के किसी लीडर ने या ऐसी हुकूमत ने जिस पर छाप हो कि यह फौज के जेर साया काम कर रही है, तो उस हुकूमत के किसी भी इक़दाम को अवाम में पजीराई हासिल नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि अपोजिशन की जानिब से जो ताकत और एतमाद मोहतरम कमर जावेद बाजवा हासिल करना चाहते थे, उसमें नाकामी हुई और उस नाकामी की वजह से रवायती तरीका से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक पाकिस्तान के DG ISPR की जानिब से किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट जारी करने की बजाय शेख रशीद या इसी तरह के सहाफ़ियों के जरिए अपोजिशन की किरदार कुशी का अमल शुरू किया गया। मैं इस मौका पर यह जाहिर करना या अपने ख्यालात का इजहार करना जरूरी समझता हूं
कि मुल्की सालमियत से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले पाकिस्तान आर्मी को ये यकीनी बनाना पड़ेगा, अवाम को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के अजमाए उम्मत, पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक है। और यकीनी तौर पर ऐसा फैसला करते वक्त अगर कोई सरकारी वजीर, कोई हुकूमती वजीर या कोई कामरान खान ये कहे कि मौजूदा हुकूमत ऐसी हुकूमत है जिसकी फौज के साथ बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है और फौज और हुकूमत एक ही पेज पर है और एक ही तरह के तस्वुरात रखती है, तो यकीन करें कि आगे जाकर ये पॉलिसी बहुत ज्यादा नुकसान उठाने वाली है। इस दरखास्त के साथ कि पाकिस्तान आर्मी के आला ओहदेदारान आपस में बैठकर ये तय करें कि जब भी मुल्क पर कोई बड़ा इशू आता है, कोई बड़ा बहरान आता है, तो उसे हल करने के लिए अवाम की राय को अव्वलियत दी जानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि उन्हें अपोजिशन और हुकूमत के दौरान किसी भी तरह के मसाइल में, इख्तलाफ राय में दरमियान में नहीं आना चाहिए और सियासी तौर पर इन मामलात को हल करना चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर के इशू पर कोई भी मामला तय करने से पहले, किसी भी तरह का हल करने से पहले, निकालने से पहले पूरी सियासी कुव्वत को एक पेज पर आना जरूरी है, ताकि कल कला को कोई भी शख्स इस इशू को इस्तेमाल करके मुल्क का नुकसान न करे। तो आज इसी कदर यहीं पर रुकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियों के दरमियान गुज़श्ता एक हफ्ता में मामलात खराब क्यों हुए हैं। और इस तवक्को के साथ आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं कि दोनों सतह पर आला तरीन लेवल पर इस कमजोरी को, इस खला को महसूस किया जाएगा और इन मामलात के जमहूरी अंदाज में हल करने के लिए जल्द अज जल्द कोशिश की जाएगी। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफिज।